धूप खिल गई थी। कमला और राधा खेत में सब्जियां तोड़ रही थी। दोनों के चेहरे पर पसीने हैं, पर एक दूसरे को देखकर वो दोनों मुस्कुरा रही थी। माँ, देखो ये गोभी कितनी बड़ी हो गई है। आज तो बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ बिटिया, मेहनत का फल मीठा ही तो होता है। तू बस जल्दी जल्दी से ये टोकरी भर दे। देख धूप जल्दी जल रही है। माँ, एक बात पूछूं? तो थकती नहीं है क्या? हर काम अकेली करती है। मेरी शादी हो जाएगी तो तू कैसे ये सब संभालेगी? पर एक बात बताऊं माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपना घर पास में ही बसाऊंगी ताकि सुबह तेरे लिए चाय लेकर आ सकूं। पगली कहेगी। लड़कियां तो चिड़िया होती है, उन्हें उड़ना ही होता है। तू बस खुश रह, मेरी चिंता मत कर। माँ, कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। क्या पापा को हमारी याद नहीं आती? वो 19 साल से हमें छोड़कर गायब हो गए हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है? राधा, कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर है। तू जा, बस काम पर ध्यान दे। कमला और राधा सब्जियों का ठेला लेकर बाजार जा रही हैं। गांव की औरतें वहां जमा हैं। अरे ओ कमला, सुना तूने? कोठी की मालकिन शांति देवी ने पूरे गांव में नए जूते और मिठाइयाँ बांटी हैं। कोठी का वारिस विजय जो लौट रहा है आज। नए जूते? पर माँ, हमें तो कुछ नहीं मिला। तुझे कैसे मिलेगा राधा? तेरी माँ ने तो शांति मालकिन से ऐसी दुश्मनी पाली है कि वो इसकी परछाई भी कोठी पर पड़ने नहीं देती। पूरे गांव को न्योता मिला है, पर कमला को नहीं। आखिर क्यों कमला? विमला, तुझे जूते मुबारक हो, पर याद रखना, दान की हुई चीजों से किस्मत नहीं बदलती। और रही बात कोठी की, तो उस चौखट पर खड़ा होना भी मेरे लिए पाप है। रायपुर की एक संकरी गली। 20 साल बीत गए हैं, पर कमला की आंखों से वो रात अभी तक नहीं उतरी जब उसका संसार उजड़ गया था। आज विजय के वापस आने के खबर ने पुराने घाव को फिर से हरा कर दिया है। माँ, क्यों तड़प रही हो? सुबह से देख रही हूँ, जब से गांव में सुना कि कोठी वाली मालकिन का बेटा विजय वापस आ रहा है तो पत्थर बन गई है। माँ, क्या रिश्ता है हमारा उस कोठी से? रिश्ता नहीं है, कलेजे की फांस है वो कोठी। राधा, तू बहुत छोटी थी तब। तेरा भाई विजय पैदा ही हुआ था। बस 4 दिन का भी नहीं हुआ कि खबर आई कि तेरी नानी की तबीयत बहुत खराब है। फिर क्या हुआ माँ? सुबह के 5 बज रहे थे। गहरा अंधेरा था। मुझे भागना पड़ा। तब विजय छोटा था, उसे साथ ले जाना नामुमकिन था। मैंने सोचा शांति मालकिन के पास विजय सुरक्षित होगा, तो मैं उसे कोठी पर छोड़कर गांव चली गई। पर जब 4 दिन बाद वापस आई तो रामू, विजय कहाँ है? मैं कोठी गई थी, पर गेट बंद था। और मालकिन कहाँ है? अरे वो तो नागिन निकली कमला। जैसे ही तू गई, उसने विजय को हथिया लिया। मैंने उससे मिन्नतें की, पर उसने कहा कि अब विजय उसका वारिस है। क्या? मैं अभी जाकर शोर मचाऊंगी। मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैं ये नहीं होने दे सकती हूँ। चुप, पागल हो गई है? उसने धमकी दी है कि अगर तूने कोठी की तरफ कदम भी रखा या किसी को बताया तो वो विजय की गर्दन दबा देगी। वो उसे लेकर शहर फरार हो गई है। तू अपने बच्चे की जान चाहती है या उसकी लाश? कमला घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन ऐसा कुछ भी कैसे कर सकती है। उस दिन के बाद से मैं डर गई थी राधा। तेरे बाप ने कहा कि मालकिन ने उसे शहर भेज दिया है, और अगर हम उसके पास भी गए तो वो हमें मरवा देगी। मैं 20 साल तक छुप छुप कर उस कोठी की दीवारों को देखती रही कि कभी तो मेरा बेटा विजय मुझे दिख जाएगा। इतना बड़ा धोखा? माँ,
ये मालकिन इतनी गिर सकती है? मैं कल ही उससे बात करूंगी। नहीं राधा, वो ताकतवर लोग हैं। विजय को लौट आने दे, उसे बस मैं दूर से देख लूं। अगले कुछ दिन राधा बार बार विजय के सामने आती है। जब भी वो कोठी से बाहर निकलता, वो उसके सामने किसी न किसी बहाने आकर खड़ी हो जाती। ओ लड़की, तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करती हो? क्या चाहिए तुम्हें? रास्ता बदल लेने से जड़ें नहीं बदल जाती साहब। आप जिसे माँ कहते हैं, पूछिएगा उनसे कि 20 साल पहले उन्होंने एक मजबूर माँ की कोख कैसे उजाड़ दी थी। क्या बकवास है ये? मेरी माँ ने किसी का बुरा नहीं किया। सच कड़वा होता है विजय बाबू। अगर कलेजे में दम है तो आज रात हमारी झोपड़ी में आइएगा। देखिएगा कि आपकी अमीर माँ ने हमारी गरीब माँ को क्या जख्म दिए हैं। विजय, तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आया है बेटा? ये औरत बहुत ही गंदी औरत है। चल चल यहाँ से बेटा, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती। नहीं माँ, मुझे सच सुनना है। इस राधा ने मुझसे बहुत अजीब तरह से बात की। मुझे सच जानना है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है माँ, इसलिए मैं तुझे अपने साथ यहाँ लेकर आया। डायन, क्यों आई है यहाँ? तूने 20 साल पहले जो मेरे साथ किया, क्या वो काफी नहीं था? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और यहाँ से भाग गई। बस बहुत हुआ माँ। माँ, क्या ये सच है कि मैं इस औरत का बेटा हूँ? क्या आपने मुझे छीना था? कमला, तो ये क्या कह रही है? मैंने तुझे धमकी दी है? सच तो ये है कि तेरा पति रामू मेरे पास आया था। उसने कहा था कि तू बच्चे को लावारिस छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है और कभी वापस नहीं आएगी। क्या रामू ने कहा था? तभी अंधेरे से एक साया बाहर आता है। वो रामू था। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, हाथ में सोने की अंगूठी थी। हाँ, ये सच है। सब मैंने किया था। आपने? उस वक्त मेरी जेब खाली थी। मुझे शहर जाकर बड़ा आदमी बनना था। मुझे पता था शांति मालकिन औलाद के लिए तरस रही है। मैंने सौदा किया। कमला को गांव भेजकर मैंने मालकिन को विजय बेच दिया। कमला से झूठ बोला कि मालकिन फरार हो गई और मालकिन से बोला कि कमला भाग गई है, आप इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाए। मैंने तुझे डराया कि मालकिन विजय को मार देगी ताकि तू कभी कोठी न जाए और मेरा राज न खुले। मैंने तुम दोनों के बीच डर और नफरत का ऐसा जाल बुना कि तुम 20 साल तक एक दूसरे के दुश्मन बने रहे और मैं उन पैसों से शहर में ऐश करता रहा। अपनी ही औलाद का सौदा, अपनी पत्नी को 20 साल तक नरक में रखा सिर्फ पैसों के लिए। कमला, मुझे माफ कर दे कमला। मैं औलाद के मुंह में अंधी हो गई थी। मुझे लगा रामू सच बोल रहा है। मुझे माफ कर दे कमला। जब सच का सूरज उगा तो कोठी का घमंड और झोपड़ी की नफरत दोनों राख हो गई। विजय को अपनी माँ मिल गई और कमला को उसका खोया हुआ संसार। आज साबित हो गया कि दीवारें चाहे कोठी की हो या झोपड़ी की, वे सच को ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकती। अंत में जीत ना रईसी की हुई ना गरीबी की। जीत तो हुई सिर्फ एक माँ के बेदाग ममता की।